चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग शब्द के तीसरे भेद में आएंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रयोग के आधार पर, यानी शब्द को प्रयोग के आधार पर हम फिर दो भाग में बांट देते हैं। यानी जिस तरह से हम प्रयोग करते हैं शब्दों को, उसके अनुसार शब्द को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब हो जाता है, ये विकार शब्द से बना हुआ है। विकारी, विकार का मतलब है कुछ दोष आ जाना। यानी जब शब्द लिंग, वचन, पुरुष आदि और कारक के अनुसार अगर अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं या उनमें कुछ बदलाव आ जाता है, तो एक तरह से उनमें कुछ दोष, यानी अपने असली रूप से वे थोड़ा सा बदल जाते हैं, तो उनमें एक विकार उत्पन्न हो जाता है और ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। तो अब एक बार हम इसकी परिभाषा देख लेंगे। ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदलते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं और चारों के विषय में हम लोग चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। इन सबों को बाद में हम लोग चैप्टर के रूप में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं प्रयोग के अनुसार दूसरा वाला भेद हो गया अविकारी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका रूप बिल्कुल भी नहीं बदलता, यानी उन पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उन्हें अविकारी, यानी अपना रूप जो नहीं बदले, उन्हें हम अविकारी शब्दों में रखेंगे। तो इसके परिभाषा को हम लोग देखेंगे। ऐसे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि। तो इन्हें भी बाद में चैप्टर वाइज इसको भी पढ़ा जाता है चैप्टर के रूप में। तो अब हम लोग आएंगे, यानी विकारी और अविकारी शब्द बाद में हम लोग डिटेल में चैप्टर के हिसाब से हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो अभी जानकारी के लिए इतना ध्यान में रखना है कि प्रयोग के अनुसार शब्द को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला विकारी शब्द, यानी जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, यानी जो अपना रूप बदल ले, उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। और अविकारी शब्द, यानी जो अपना रूप किसी भी हाल में नहीं बदलते, यानी जिन पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम आ जाएंगे अर्थ के आधार पर। तो अगला, यानी चौथा भेद हमारा शब्द का हो गया कि अर्थ के आधार पर भी शब्द को देखा जाता है। तो यहाँ पर शब्द को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब है अर्थ के साथ, यानी जो शब्द अर्थ पूर्ण हो, अर्थ का बोध कराते हो, उन्हें हम सार्थक शब्द कहेंगे। और जो शब्द जिनका कोई भी मतलब नहीं है, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो अब हम लोग आ जाएंगे सार्थक शब्द में। सार्थक शब्द जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे शेर, घर, रोटी आदि। यानी आज जितने भी हम शब्द देख रहे हैं, शेर हुआ या घर हुआ या रोटी, सभी शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं।
अब इन अर्थ के अनुसार जो शब्द सार्थक और निरर्थक हैं, अब इसमें सार्थक शब्द में भी हम 4 भाग देख सकते हैं यहाँ। पहला है एकार्थी, यानी ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक अर्थ निकलता है, जैसे पर्वत, पुस्तक, बालक आदि। अनेकार्थी, यानी जिन शब्दों का अर्थ एक से अधिक हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कर्ण, तो यहाँ कान, कुंती का पुत्र। उसी तरह से सोना एक क्रिया है, एक धातु भी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं, पत्र, बाल, भेद, दल। ये सब बहुत सारे शब्द हैं जो एक से अधिक शब्द अर्थ का बोध कराते हैं। अब हम आएंगे समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द, यानी जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है। जैसे घर, तो इसका समान ही अर्थ देने वाले कुछ शब्द यहाँ पर हम देख रहे हैं। गृह, भवन, सदन, पानी का हो गया जल, तोय, अम्बु, नीर आदि। तो यहाँ घर अगर हम कहते हैं तो घर के अलावा अगर कोई गृह करता, कोई व्यक्ति घर के स्थान पर गृह या भवन या सदन का प्रयोग करता है इन शब्दों का, तो उसका भी वही अर्थ होगा जो अर्थ घर का निकल रहा है। उसी तरह से पानी शब्द के जगह अगर कोई व्यक्ति जल, तोय, अम्बु या नीर इन शब्दों का भी प्रयोग करता है तो अर्थ पानी ही होगा। उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं विपरीतार्थी शब्द, यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, यानी जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करेगा। तो यहाँ पर जैसे पाप है पुण्य, जीवन अगर शब्द है उसका विपरीत हो गया मृत्यु, अच्छा है तो उसका बुरा हो गया विपरीत शब्द। तो जो शब्द विपरीत अर्थ दे रहे हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। तो सार्थक शब्द को हम लोगों ने देखा 4 भागों में, किस तरह से अर्थ के अनुसार, यानी अर्थ के अनुसार भी अगर हम देखें तो पहला तो सार्थक और निरर्थक है शब्द, और उसके बाद सार्थक शब्द के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसके फिर चार प्रकार पाए जाते हैं। एकार्थी जो एक अर्थ दे, अनेकार्थी यानी जो एक से अधिक अर्थ दे रहा है, समान अर्थ वाले शब्द और विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। अब हम यहाँ आएंगे निरर्थक शब्द, यानी जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मुझे चाय वाय नहीं चाहिए, थोड़ा पानी वानी पिला दो। यहाँ वाय और वानी निरर्थक शब्द है, यानी इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो अभी हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पूरे चैप्टर में हम लोगों को चैप्टर ध्यान से पढ़ना है समझते हुए, और इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि तत्सम और तद्भव वाला जो तालिका यानी जो टेबल यहाँ दिया हुआ है, उस पूरे टेबल को, सभी शब्दों को तत्सम और तद्भव पूरे टेबल को ध्यान में रख लेना है, यानी पूरा अग्र से लेकर के मच्छिका तक का सभी तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों को ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। बाय।